आज भगवतपुर ब्लॉक शौचशय्या युक्त चिकित्सालय में आशाओं का जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी चल रही है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन एक्टू की मंडल अध्यक्ष रेखा मौर्य के द्वारा सुनते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, समस्या बहुत गंभीर है। मानिकपुर सब सेंटर को लेकर के जो भगवतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आ रहा है, इस सेंटर की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि हम आशाओं को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गांव में अपनी प्रसूताओं को लेकर के जब हम लोग जाते हैं सेंटर पे, तो वहाँ 3 एनएम है, सावित्री, सुषमा और रीता। तीनों एनएम के द्वारा मरीजों से 2000 से लेकर के 10,000 तक की वसूली हो जाती है। जो मरीज देने लायक है वो तो दे देता है, अगर कोई पेशेंट देने योग्य नहीं है तो इस पे ये आशाओं को भी बुरा भला। अगर उनको कुछ भी कहो तो वो बोलती मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मेरा कोई को उखाड़ नहीं लेगा। इस तरीके से धमकियां देती है हमको। कहती हैं कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी के घर से हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये कौन सी बातें हो गई सर? दीदी, ये महिला का इतनी गरीबी स्थिति में है ये महिला, इससे ना ही लिया जाए तो अच्छा है। तो सावित्री दीदी हमको यही उत्तर दी हैं कि हम तो लेंगे, जो प्रसव कराएंगे तो लेंगे, जिसको जो करना हो कर ले, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले। यही सब उन्होंने मुझसे कहती है। और दूसरी बात, जेएसवाई फॉर्म पे आशाओं को साइन नहीं करने की धमकी देती है। और इस समय सबसे ज्यादा रवैया सावित्री जी का इतना बिगड़ा हुआ है कि उनको आशाओं से बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं माननीय अपने अधीक्षक सर से इसके माध्यम से ज्ञापन देने आई हूँ अपनी बहनों को लेकर के। और दूसरी बात, वो हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सर को बदनाम ये कर रही है कि मैं उनके रिश्तेदार हूँ और मैं उनके खास हूँ। मैं उनकी सिफारिश से मानिकपुर सब सेंटर पे आई हुई हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं मरीजों से पैसा लूंगी, जिसको जो करना है कर ले। हम लोगों को परसों की बात है, उन्होंने खुली चुनौती दी है, इसका मैं घोर विरोध कर रही हूँ। और जो ये कह रही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे केशव प्रसाद जो हमारे उत्तर प्रदेश के सौर्य हैं, उनके बारे में जिस तरह से इन्होंने अफवाह उड़ाई, उनके नाम से गरीबों से लूट कर रही है, तो इसका हम आशाएं विरोध कर रही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, ये सावित्री जी जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम कर रही है। ये उनकी कोई रिश्तेदार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की सावित्री जी कोई रिश्तेदार नहीं है। इनका जेठ जी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे नौकरी का काम करता है, नौकर का काम, उसी बलबूते पे ये फूल रही है। और मैं बता दूं सावित्री जी को, आज मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ कि तुम्हारे घर का कोई आदमी उनके घर का नौकर है। मेरा छोटा भाई सुशील मौर्य उनके घर का दामाद है, मेरा सगा छोटा भाई, लेकिन मैंने कभी चैलेंज नहीं किया है क्योंकि मैं उनके नाम पे उनको कभी बदनाम नहीं करना चाहती। आज ये एक मौर्य हो करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी का नाम गलत तरीके से अफवाह कर रही है और उनका गलत तरीके से उनका इस्तेमाल कर रही है। उनके यहाँ केशव जी के यहाँ जो नौकर हैं, उस नौकर का क्या नाम जो इनके भाई लगते हैं? उनका भाई जो लगते हैं उनको छंगूलाल कहते हैं और इन्हीं के नाम पर ये यहाँ अवैध वसूली कर रही है और आशाओं को परेशान कर रही है। प्राइवेट काम करते हैं? हाँ, प्राइवेट करते हैं, चाय पानी का काम करते हैं, क्या करते हैं। और तीसरी बात सर ये है कि कल इनके पति, सावित्री जी के पति राकेश मौर्य जी ने कल मेरे पास फोन लगाया और बोल रहे थे कि क्या कर रही हो तुम लोग। हमने कहा क्या सर, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? तो कहते जो करना है कर लो। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनके पति अकेले इन्वॉल्व होंगे आशाओं और एनएम के मैटर में, तो हमारी सारी आशाओं के पति अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इनको भागने की रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दे रही हूँ। और मैं माननीय जी को, अधीक्षक सर को इनके खिलाफ लेटर दे रही हूँ और तत्काल कार्रवाई का इनसे अनुरोध कर रही हूँ। धन्यवाद। संबंध में हम पहले भी बोल चुके हैं कि उसमें 3 के तीनों बदतमीज हैं। हमको सूचना मिली है परसों, जब हमारे अधीक्षक
और तीनों के खिलाफ क्योंकि ये सरकारी कार्य है तो इसमें हमें जांच कमेटी बैठा के और जांच टीम बना के भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट पर उस रिपोर्ट को सीएमओ साहब के पास भेज के अनुमोदित करके तीनों को हटा दिया जाएगा। लेकिन सावित्री जो आशाओं को जो चैलेंज करती है कि हम आशाओं कराएंगे, वो सारी जांचें होंगी। जो उखाड़ना उखाड़ी इस शब्द का भी क्यों इस्तेमाल करती है? बता तो दिए उनके संस्कार ठीक नहीं है, उनके घरेलू संस्कार ठीक नहीं है। जिसके घर के संस्कार ठीक नहीं है तो ऐसी ओछी बातें किया करते हैं।